भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज टाइगर के रिजर्व के द्वारा चलाया जा रहा था। और बच्चों को यहाँ पर गाइड करने के लिए अगर बात करूँ मैं, को कालाघाट टाइगर रिजर्व, जो कि आपको पता है कि हमारे कोटद्वार क्षेत्र से लग जाता है। और आज हमारे हाँ, हमने देखा है। हमने इस पिक्चर में ये देखा कि इसमें प्रकृति में कितने सारे पक्षी हैं, कितने सारे जानवर हैं, कितने सारे जलीय जीव हैं। हाँ, वेरी गुड। और मतलब आप में हमारा अधिकार है, मानव का अधिकार है, उतना ही जंगली जानवर का अधिकार भी है। तो हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका बचाव के लिए विभिन्न तरीके के उपाय करने चाहिए। और जो आजकल विभिन्न प्रकार के अवैध शिकार हो रहे हैं, हमें उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हमें मतलब नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ सबको मेरा प्यार और नमस्कार, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो दोस्तों, हो चुके नए दिन की शुरुआत, और जहाँ कहीं होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपको एक नया ब्लॉग दिखाने वाला हूँ, और अपने ब्लॉग में एक नया कंटेंट आने वाला हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत सरकार ने कहा कि आज 1 घंटे के लिए आपको सफाई अभियान चलाना है। और सफाई अभियान आपने देख ही लिया होगा कि हर जगह सफाई अभियान चल रहा है। और पूरा भी आप मेरे सामने ग्राउंड देख रहे होंगे, और यहाँ पर आप थोड़ा आगे आएंगे, थोड़ा आप ग्राउंड दिखाएगा। यहाँ पर एक पार्क है, बहुत बढ़िया से यहाँ पर सफाई हो चुकी है। और ये सिद्धबली मंदिर है, और मैं बता दूँ सिद्धबली मंदिर वो धाम है जहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। उन सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा बजरंगबली उन सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हमको नेचर के बारे में क्या क्या जाना, उनसे ही पूछते हैं। आइए चले फिर उनके पास चलते हैं। यही उनकी महत्ता थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज राज के दिन अब गिने चुने बचे। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया। भारत में अपने अनिश्चित भविष्य को देखते हुए जिम और मैगी ने कीनिया जाने का निश्चय किया। ने छोटी हल्द्वानी की सारी जमीनें बटाईदारों के नाम कर दी। जिम ने अपना काला डूंगी का मकान अपने दोस्त चिरंजी लाल को बेच दिया, जिन्होंने 1965 में ये मकान बनते समय यहाँ थे। वे पर्यावरणविद, फिल्मकार और लेखक के रूप में विख्यात जिम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आजादी के बाद इस अभयारण्य का नाम हीली नेशनल पार्क से बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। सन 1957 में जिम की कीनिया में मृत्यु के बाद पुनः इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। कॉर्बेट पार्क में कई तरह के प्राकृतिक पर्यावास हैं। यहाँ 110 से ज्यादा प्रजाति के वृक्ष, 51 किस्म की झाड़ियां तथा 30 से ज्यादा किस्म के बांस और घासें मिलती हैं। बस बाघ कितने जानवर देखे आपने इस पूरी फिल्म में? क्या क्या देखा होगा कि नाम जरा एक बार के नाम। शेर देखा, शेर देखा, टाइगर 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 था, और मंगूस भी था, मछली था, और स्नेक भी था। स्नेक कौन सा वाला था? पाइथन था। और भालू भी दिखा था एक बार, और लेपर्ड था। और मछलियों में एक मछली का नाम बताया था उन्होंने, इस मछली को वो जो है शिकार करते थे। गोल्डन महासील है ना, नाम सुना कि स्पेशल है वो गोल्डन महासील, जिसका संरक्षण किया जा रहा है नहीं? तो हमने इसमें ये चीज सीखनी है कि हमारी जो है प्रकृति कितनी विविधताओं से भरी हुई है, और हमने इसका संरक्षण करना है। जिम कॉर्बेट जो है इतने बड़े शिकारी थे, लेकिन उनका नाम शिकारी की वजह से नहीं है। आज उनका नाम अगर हम ले रहे हैं तो एक संरक्षणविद के रूप में ले रहे हैं। तो उन्होंने जो है अंत में अपने जीवन में क्या किया कि जो है शिकार, उन्होंने केवल जो है नरभक्षियों का शिकार किया, और जो हमारे लिए खतरा पैदा हो रहे थे उनका शिकार किया, और लोगों को जो है संरक्षण के लिए प्रेरित किया। अभी आपने वो लॉर्ड लिंगो और उनके बारे में, उन्हीं के प्रयासों का परिणाम हुआ कि जो है, और लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ डालनी है कि भाई देखो ऐसा है कि हर चीज़ का अपना महत्व है। छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े जीव का उतना ही महत्व है। एक बार जो है न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा, न्यूटन ने एक वक्तव्य दिया था इसको नेट पे भी, कि उन्होंने कहा कि अगर जो है प्रकृति से जो है मधुमक्खियों को हटा दिया जाए तो 2 साल बाद जो है इंसानों के लिए क्या नहीं रहेगा,
खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों कहा होगा उन्होंने? खाद्य श्रृंखला कहीं ना कहीं बाधित होगी और जो परागण करते हैं, जो छोटे छोटे जीव जो परागण में हम मदद करते हैं तो उसके फूलों के परागण में, जिससे कि जो है हमको अनाज मिलता है, अगर ये सब चीज़ें होना बंद हो जाएंगी तो आदमी का भूखा मरना तय हो जाएगा। तो छोटे से छोटे प्रारंभ किया, छोटी से कार्य अगर प्रारंभ किया तो आज हम छोटा करेंगे, कल वो बड़ा होगा। आज हम 2 के बीच में करिए, कल वो 4 के बीच में होगा। तो आज जो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाने की आवश्यकता पड़ी, उसकी इतने लोगों को नहीं, क्या ये काम सिर्फ वन विभाग का ही है? क्या इसीलिए बनाया गया है? क्या समाज के अन्य व्यक्ति का नहीं है? तो किस क्षेत्र में हमारी भी क्या सहभागिता हो सकती है? हम पढ़ाई के साथ साथ, अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ अन्य इस क्षेत्र में क्या काम कर सकते हैं, ये संदेश लेकर जाएंगे। और हम एक सप्ताह बाद, जैसे आपके लिए बताया कि एक जो है आपने जो है ये चित्रकला टाइप की, इस टाइप की, उसमें क्या संदेश आप देना चाहते, आप आज क्या यहाँ पर सीख कर गए, और आपके मन में ये एक इच्छा जागृत होनी चाहिए कि मैं एक इस प्रकार का वो तैयार करूं कि उससे ये समाज में संदेश जाए कि दूसरे को भी लगे कि हाँ भाई मैंने कुछ सीखा, मेरे मन में ये एक भावना जागृत हुई है आज के उससे। ये संदेश लेकर जाएंगे। और अगली बार आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप अब हमारे विद्यालय में फिर समय निकाल कर आएंगे, क्योंकि चाहे श्रीमान रवीन जी हो, चाहे आप हों, आप सबने देखा हो कि इसी विद्यालय से जो है आपका भी स्नेह है, क्योंकि आपकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है। तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ के भैया बहन किस दिशा की ओर जाए, क्या प्राप्त करें। तो ये सारा संदेश आप प्राप्त करेंगे। इतनी बात कहेगा उतनी बात के द्वारा चलाया जा रहा था। और बच्चों को यहाँ पर गाइड करने के लिए अगर बात करूँ मैं, को कालाघाट टाइगर रिजर्व, जो कि आपको पता है कि हमारे कोटद्वार क्षेत्र से लग जाता है, और आज हमारे विद्या मंदिर के बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। और इनसे हम पूछते हैं कि अभी आपने 1 घंटे का जो आपने यहाँ पर एक फिल्म देखी है जो वन्य जीव पर थी, तो उसके बारे में आपसे पूछते हैं। आपको शुभ नाम? आयुष राज। आयुष राज, कहाँ से आप? मैं शिवपुर से। तो आपने जो भी एक पिक्चर देखी थी अभी आपने वन्य जीव पर, तो उसमें आपने क्या सीखा, क्या आपको मतलब प्रेरणा मिली उससे? कि अपने मतलब कि वातावरण जो हमारे है ना, घर के 4 दीवारी के अंदर हमारे कितने पक्षियाँ आती हैं हमारे पास, जो गौरैया की हम बात करें, अभी आप जो हाउस स्पैरो की बात कर रहे थे, जिसका हम आम भाषा में गिलूणी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप गिलूणी की बात करें तो हमारे घरों में क्यों नहीं रह रही है वो, अब वो क्यों विलुप्त होती जा रही है? क्यों आप लगता है कि आप, जो सर ने भी बताया कि 2000 टाइगर रह चुके थे अभी कुछ साल पहले, और अब उन टाइगरों का जब धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, तो क्यों प्रजाति घट रही है? इसका कारण आप बता सकते हैं थोड़ा? आपने थोड़ा वही देखा होगा वीडियो में, जो मतलब जो वन का इलाका है वो बहुत कम होते जा रहा है। मतलब हाँ, कम क्यों हो रहा है, मतलब इसके बारे में थोड़ा आपको पता लोग मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है चीज़ों का, क्योंकि रोड हमारे का, हम घरों ना का। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम जैसे उद्योग खोल रहे हैं, उससे से कई प्रकार के विषैली जो पदार्थ निकली, विषैली जो गैसें निकली, उनसे कई चिड़िया पक्षी, अगर आपकी बात करूँ गिद्ध की बात, तो गिद्ध क्यों हमारे यहाँ विलुप्त होती जा रही है? अगर आप गिद्ध की प्रजाति करें तो गिद्ध भी सब लास्ट तक मतलब समाप्त होते जा रहा है। अगर हम उसको बोलते हैं नेचर का, हम अगर उसको स्वीपर कहते हैं, उसको नेचर स्वीपर, अगर गिद्ध ना हो तो आपको पता है कि जितने गाय भैंस वगैरह की चीज़ें जो जंगली जानवर मरते हैं, तो अगर वो नहीं खाएंगे तो पूरा यहाँ बीमारियाँ फैल जाएगी। तो इसी प्रकार से हमें अगर बात करें हम हाउस स्पैरो की, तो हाउस स्पैरो अगर क्यों विलुप्त हो रही है इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? आप बताएंगे? देखो तुम शर्माना चाहना था, हम भी शर्मान जाए पहले, लेकिन क्या हुआ कि हम भी यहीं से उभरे। हमने भी सोचा क्यों ना अपनी जो हमारे अंदर जो हिचकाट है ना, तो हमारे अंदर जो हमारे अंदर शर्म है, उस चीज़ को हम दूर करके कहीं ना कहीं आप भी इस तरह से एक फील्ड में आओगे। तो हमने भी आप लोगों से ही सीखा है धीरे धीरे। तो आज आप अपनी जो ये आपके मन जो हिजिटेशन है ना, उसको दूर करना है। तो कहीं ना कहीं सर भी आप सबसे वही बात करते होंगे कि कहीं ना कहीं आगे क्यों आपको प्रेयर में आगे बुलाया जाता है कि भाई यहाँ पर आपने स्पीच बोलना है, या आपने कुछ शब्द जो आप बोलते होंगे वहाँ पर, या आप वहाँ पर जीके बोलते हैं, जीके भी बोलते होंगे, तो क्यों मतलब क्वेश्चन कौन सा बताना है? क्वेश्चन ये है कि हाउस स्पैरो क्यों विलुप्त होती जा रही है, क्यों हमारी जो जीवन में अगर गांव की बात करें तो गांव में क्यों ज़्यादा दिखती है और शहरों में क्यों कम दिख रही है? क्योंकि शहरों में वो उसके मकान सीमेंटेड के मकान हो गए ना, गाँव में तो मिट्टी के मकान रहते, पत्थर के मकान रहते थे, तो वहाँ पे तो खाना ही बाहर बनता है। यहाँ तो सब अंदर आता है, अंदर किसी को आने नहीं देता कोई। हाँ, बाहर घोंसले बनते थे, यहाँ कोई घोंसले बना नहीं देता अपने मकान पे, इसलिए कम होती जा रही है। क्योंकि हमने अपने स्वार्थ के लिए उनके जो, हाँ वो हमारे घरों के अंदर अगर डिंडोले की बात करें, अगर
सब गढ़ वाले जानते होंगे ना, सब ना। अगर हम डिनोलक बात करें तो डिनोलक में अपने पापा पत्थरों के जो छेद करते थे, उन छेदों के अंदर घोंसला बनाते थे। अगर हम उनके लगा घोंसला ही बना रहे हैं ना, तो उन घोंसलों के अंदर नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक उस तरह के जो हम अपने घर बनाते हैं, तो घर के लिए हम अपने उससे बनाते हैं कि हमें कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर खराब है, किस तरह से। उसी प्रकार से हम कितना भी अच्छा मेंटेन कर लेंगे ना, लेकिन उसके तरह हम बना नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ है। अगर आप, और दूसरी चीज़ मैं आपको पूछूंगा, अभी आपने एक पिक्चर देखी थी यहाँ पर वन्य जीव सप्ताह में, अभी एक पिक्चर दिखाई थी सर लोगों ने आपको, तो उसमें आपने क्या देखा? मतलब अगर आप कालाघाट टाइगर रिजर्व की बात करें तो कालाघाट टाइगर रिजर्व क्यों बना और किस लिए हम इन जानवरों को बचा रहे हैं? क्योंकि मतलब टाइगर की वो हो रही थी ना कमी, तो इसलिए टाइगर विलुप्त तो जा रहे थे। हाँ, तो उसके लिए हमने चलाया था टाइगर रिजर्व। नहीं बताएं। अभी आपने क्या क्या जानवर देखे, उनका नाम बताएंगे थोड़ा आप? उसमें हमने एलिफेंट देखा, हाँ। टाइगर देखा, स्नेक देखा, भालू देखा और बहुत सारे मतलब चिड़ियाएँ देखी। अभी आपने देखा होगा एक खलीज फिजेंट देखा होगा। हाँ खलीज फिजेंट देखा होगा अभी आपने। हाँ, अगर हम आम भाषा में बात करें, अगर देखा आपने? ध्यान नहीं आ याद नहीं है, चलो कोई नहीं। अब पूछे पीछे पूछते हैं। आपका शुभ नाम? संस्कृति। संस्कृति। वो आप नाम भी अच्छा है बहुत आपका ना। और आपने अभी क्या क्या देखा? आपने जो अभी सर ने हमने एक पिक्चर दिखाई आपको, वन्य जीव सप्ताह में पिक्चर दिखाई थी, उसमें आपने क्या क्या अजब किया? मतलब क्या क्या प्रकृति के अंदर हैं, और अभी इससे पहले आपने इस चीज़ों के बारे में जाना था? हाँ, हमने देखा है। हमने इस पिक्चर में ये देखा कि इसमें प्रकृति में कितने सारे पक्षी हैं, कितने सारे जानवर हैं, कितने सारे जलीय जीव हैं। हाँ, वेरी गुड। और मतलब आपको क्या लगा कि मतलब अगर हमारे बीच ये ना हो तो हम रह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी का प्रकृति में होना आवश्यक है। अगर अभी सर ने बताया था कि हमारे पास, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मैंने सर ने बताया कि 600 से 700 के बीच में प्रजातियाँ यहाँ पर पक्षियाँ रहती हैं। हम ये भी बता देंगे कोटद्वार है, मैंने अभी जो गाइड की थी 400 प्रजाति की पक्षियाँ मैंने यहाँ पर देखी हुई हैं और अपने नोट किए हुए हैं। तो इस प्रकार का हम यहाँ पर बहुत सारी पक्षियाँ हैं जो आपको पता भी नहीं होगी। और कम से कम जो होता है ना, मतलब 6 मंथ होते हैं, जैसे कि बाहर की जो विदेशी प्रजाति यहाँ पर आती है, फिर यहाँ की प्रजाति बाहर जाती है, तो वो होती है जनवरी फरवरी के बीच में, फरवरी मार्च के बीच में। इसी प्रकार से बहुत सारी पक्षियाँ यहाँ पर। तो आपने क्या देखा अभी आपने? हमने यहाँ पे बाघ देखा, भालू देखा और मोर देखा और मोरनाल देखा और जलीय जीव देखे, मगरमच्छ भी देखा उसमें। मगरमच्छ भी देखा। हाँ। अभी सर ने अभी देखा होगा आपने कि जो कालाघाट टाइगर रिजर्व था, जो अगर रामगंगा वाली बात करें तो रामगंगा क्यों फेमस है? रामगंगा इसलिए फेमस है क्योंकि उसमें एक फ़िश पाए जाते हैं, तो जो वो थे क्या कहना जिम थे, तो वो जो उसमें उनको पसंद था उनमें मछली पकड़ना, तो इसलिए वो फेमस हो सकती है। चलो बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? आरुषि भंडारी। आरुषि। कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th 11th में। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा PCM। PCM। PCM के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है वो। अगर बात करूँ मैं तो बायोलॉजी और PCM के लिए तो आप, अगर आप बोल सके तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आप बताएंगे थोड़ा आपने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने? हमने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर देखे, जैसे बाघ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, खली पीसेंट देखी, हाउस स्पैरोस देखी। तो हमने देखा कि जितना प्रकृति में हमारा अधिकार है, मानव का अधिकार है, उतना ही जंगली जानवरों का अधिकार भी है। तो हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका बचाव के लिए विभिन्न तरीके के उपाय करने चाहिए। और जो आजकल विभिन्न प्रकार के अवैध शिकार हो रहे हैं, हमें उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हमें मतलब बहुत सारे जैसे जो शिकार हो रहे हैं, जैसे हम जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, कई लोग करते भी हैं इस तरीके से, उन पर बैन होना चाहिए इस तरीके से। और हमें उनके बचाव के लिए राष्ट्रीय पार्क की स्थापना भी करनी चाहिए, राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना करनी चाहिए, जिनसे उनको हम सुरक्षित रख सकें। उनके बचाव के लिए हमें अपना बहुत योगदान देना चाहिए, क्योंकि वो जितना जरूरी प्रकृति के लिए उतना ही जरूरी हमारे लिए भी है। अगर प्रकृति का इससे पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ सकता है, जो मानव के लिए बहुत बड़ा हानि का कारण बन सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने। और आपका अपना नाम है, क्या बताया? आरुषि भंडारी। आरुषि भंडारी, बहुत अच्छा बोला आरुषि भंडारी ने। और आरुषि भंडारी, आप मुझे बताएंगे जैसे कि आज आपने सफाई अभियान चलाया था 1 घंटे का, अभी आज कहा था कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि 1 घंटे के लिए आप सफाई अभियान चलाएंगे अपने निजी क्षेत्रों में, जैसे डेंगूज वगैरह ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, इसके उसमें आपने सफाई करी होगी आज। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि एक दिन सफाई करने से कुछ हो सकता है? मैं नहीं मानती कि एक दिन सफाई करने से कुछ हो सकता है, लेकिन अगर जो लोग हैं वो रोज़ सफाई नहीं करें, लेकिन हल्के हल्के अपने घर के आसपास भी सफाई कर ले, तो वही बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेली बहुत सारी सफाई करें, लेकिन अपने घर के आसपास अपने छोटे भैया बहनों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं कि जिससे वो साफ़ सफाई करे और जिससे हमारे देश उन्नति करेगा। बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा बोला आपने। आपका शुभ नाम? तेजस्वी। तेजस्वी जी। तेजस्वी, आपने क्या देखा? आपने अगर अभी आपने वीडियो दिखाई थी सर ने आपको, और आपने 1 घंटे का वीडियो देखा, उसमें आपने क्या क्या, मतलब सबने बोला
बोले कि हमने बाघ देखा, शेर देखा, किसी ने कुछ अलग भी देखा, उसमें कुछ अलग डिफरेंट लगा किसी को कुछ चीज़? बाघ शेर सब तो वही बोल रहे हैं, लेकिन डिफरेंट क्या लगा आपको? आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि जो स्पैरो होती है हाँ। वो विलुप्त क्यों हो रही है? हाँ। क्योंकि जो कोटद्वार का वातावरण है वो हो ही ऐसा गया है जिससे कि जो चिड़िया है वो विलुप्त हो रही है। लेकिन जो गांव में है हमको अभी भी दिखाई देती है वो स्पैरो, क्योंकि जो गांव का वातावरण है वो इतना पॉल्यूट नहीं हुआ, वहाँ की जो हवा है वो अभी भी शुद्ध है, तो इसलिए जो चिड़िया है वो वहाँ ज़्यादा है अभी तक और यहाँ कम है। बिल्कुल सही बात। क्या आप, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आपको 500 रुपये इनाम सबके लिए। सर मैंने कहा अगर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया और आपने उसके बारे में कुछ बता दिया तो 500 रुपये इनाम मेरी तरफ से, ठीक है? जिसने सही जवाब दे दिया, जिसने सही जवाब दे दिया। प्रकृति को बचाने के लिए सबसे अहम भूमिका कौन सी पक्षी निभाती है? प्रकृति को मतलब बचाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर अहम भूमिका निभाऊँ तो उस पक्षी का मैं सबसे ज़्यादा अहम भूमिका समझता हूँ अपनी लाइफ में। मतलब अगर मैंने जो ज़्यादा अपने आप उसमें एज्यूम किया है, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका उसी की समझता हूँ मैं। क्या किसी को पता है? प्रकृति को बचाने में जैसे कि आग उग लग जाती है ना, तो अगर वो पक्षी अगर ना हो तो मुझे लगता है कि हम जंगलों में तो पूरा खत्म हो जाएगा लगभग, मुझे लगता है। किसी को पता है कुछ? मतलब मेरी तरफ से मुझे लगता है कि वो पक्षी है, अगर वो पक्षी है तो मतलब जंगल फिर से उभर सकते हैं, उभर जाते भी हैं और उभरते भी हैं। चलो कोई नहीं, अगर नहीं बात कर रहे तो कोई बात नहीं, वो इसकी पक्षी के बारे